3 रोजा तारीखी दौरा, तारीखी मुलाकातें, तारीखी खिताब। इमरान खान के कामयाब दौरे के बाद वतन वापसी। इमरान खान ने अमरीकी सदर और आला अमरीकी हुक्काम के सामने पाकिस्तान का केस भरपूर अंदाज में पेश किया। ट्रंप की मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश, पाकिस्तानी मौक़िफ़ की फतह हुई। भारत में कोहराम मच गया। कैपिटल वन एरिना हॉल में होने वाले जलसे ने दुनिया को हैरान किया। वज़ीर आज़म का रवानगी से कबल पार्टी रहनुमा और कारकुनों से खिताब, कौमी वकार पर समझौता नहीं किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का पाकिस्तान कॉकस से खिताब, कहते हैं हजारों पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दी। पाकिस्तान का अरबों रुपए का नुकसान हुआ। अमरीका ने हमेशा पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा किया। अफगान मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। माजी की हुकूमतों ने अमरीका को जमीनी हकाइक से आगाह नहीं किया। सदर ट्रंप और माइक पॉम्पियो को बताया कि एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की नैन्सी पेलोसी से स्पीकर चैम्बर में मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान का मौक़िफ़ समझने पर नैन्सी पेलोसी के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के सियासी हल के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेगा। अफगानिस्तान में जंग का पुरअमन हल अमरीका समेत पूरी दुनिया के लिए बेहतर होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की कैपिटल हिल आमद। चेयरमैन पाकिस्तान कॉकस शीला जैक्सन और अरकान कांग्रेस ने भरपूर अंदाज में खुशामदीद कहा। स्पीकर ऐवान नुमाइंदगान नैन्सी पेलोसी बोली, पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात इंतहाई अहम है। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम है। दहशतगर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ पाकिस्तान का ताउन हासिल है। अरकान कांग्रेस का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगान मसले का तारीखी हल पेश किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पेंटागन का दौरा। तारीखी और फकीदुल मिसल इस्तकबाल किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश और 21 तोपों की सलामी दी गई। आर्मी चीफ की अमरीकी फौजी क़यादत से अहम मुलाकातें। अफगान अमन अमल समेत खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। कायम मुकाम वज़ीर दिफा और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। अमरीकी अस्करी हुक्काम की अफगान अमल में पाकिस्तान फौज की तारीफ। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी सदर के साथ मुलाकात पर इजहार इत्मीनान। इमरान खान और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो की मुलाकात का एलामिया जारी। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान ने मदारिस को कौमी धारे में लाने के लिए इंतज़ामी और कानूनी इक़दाम किए। उधर वज़ीर आज़म इमरान खान से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तक़िल मंदूब मलीहा लोधी की भी मुलाकात पाकिस्तानी सफारत खाने में हुई। One issue of Kashmir, whenever we have tried, some incident happens, we go back to square one. I reached out to my counterpart in India, assured him that, you come one step towards us, we will go 2 steps towards you. वज़ीर आज़म इमरान खान ने कश्मीर का मसला दुनिया के सामने फिर उठा दिया। थिंक टैंक यूएस पीस इंस्टीट्यूट से खिताब में बोले, पाकिस्तान और भारत के दरमियान सबसे बड़ा मसला कश्मीर है। हुकूमत संभालते ही भारत को मुज़ाकरात की पेशकश की थी। भारतीय पायलट की रिहाई के फैसले पर पाक फौज ने हिमायत की। इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान को बेहतर अमन व अमान की जरूरत है। अफगान जंग की पाकिस्तान ने भारी कीमत अदा की। I would like to have a relationship as equals, of friendship, not as it has been before, where Pakistan wanting aid from the US and then as for aid, Pakistan is expected to do.
अमरीका से इमदाद नहीं मांगी, बावकार और बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहते हैं। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं मुल्क इमदाद मांग कर नहीं, खुद इन्हिसारी से खड़े होते हैं। इमदाद मांगना बुरा लगता है, ये पाकिस्तान के लिए लानत है। अमरीकी इमदाद ने पाकिस्तान को इन्हिसार करने की आदत पर मजबूर किया। खुशी है अब ताल्लुकात की नौयत बाहमी है। अमरीका आते वक्त थोड़ी परेशानी थी, सदर ट्रंप से मुलाकात खुशगवार रही। I was not fighting political parties. I felt I was fighting a mafia. And the Supreme Court of Pakistan, actually, when there was this famous court case where the Prime Minister was dismissed, actually called the ruling party a Sicilian mafia. And I say a mafia because this is not normal politics. साबिक हुक्मरानों की करप्शन से मुल्क दिवालिया होने के करीब था। वजीर आजम इमरान खान का कहना है सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम को सिसिलियन माफिया कहा। मैं सियासी जमातों के खिलाफ नहीं, माफिया से लड़ रहा हूं। 10 साल में माफिया ने हमारे मुल्क का बुरा हाल कर दिया। एहतसाब की बात करते हैं तो कहा जाता है उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। ऑपोजिशन हुकूमत को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोशिश कर रही है। Media in Pakistan, not just free but sometimes out of control. I don't even think in America this would be allowed, even though the media has this love-hate relationship with President Trump. A prime minister of a country and this man sits on television and says that I can tell you that he's getting divorced tomorrow. So if there was some truth in it, you would, okay, if he had some knowledge. But there's only me and my wife living together. Where did he? जिस जज ने साबिक वजीर आजम को सजा सुनाई उसे वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। वजीर आजम इमरान खान का कहना है ऐसा काम तो माफिया ही कर सकता है। नवाज शरीफ ने लंदन के महंगे तरीन इलाके में फ्लैट खरीदे। एक मीडिया ग्रुप साबिक हुक्मरानों के करतूत छुपाने के लिए आखिरी हद तक गया। पाकिस्तान में कोई मीडिया सेंसरशिप नहीं, हमारा मीडिया बरतानिया से ज्यादा आजाद है। नजर जरूर रखेंगे ताहम पाबंदी नहीं लगाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कश्मीर को मुतनाज़ करार देना ही पाकिस्तान की जीत है। अमेरिका की सालिसी की पेशकश को मानते हैं और आगे बढ़ेंगे। वजीर आजम की अमेरिकी सदर से मुलाकात के नताइज से भारतीय मीडिया पागल हो चुका। फिरदौस आशिक आबान की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोली पाकिस्तान से मुतालिक आलमी मनफी बयानात का खात्मा हो चुका है। वजीर आजम इमरान खान का दौरा अमेरिका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमती काविशों की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया। अपने ट्वीट में बिलावल भुट्टो ने कहा मुल्की मफाद के लिए पाकिस्तान से जुड़ी काविशों को सपोर्ट करना चाहिए। दौरा अमेरिका में वजीर आजम की काविशों की सपोर्ट करके बिलावल भुट्टो ने पुख्तगी का सबूत दिया। आलमी सतह पर पाकिस्तान का मस्बत अहमद जाएगा, फवाद चौधरी का रद्द अमल। NA 205 का ज़िमनी इलेक्शन, तमाम 290 पोलिंग स्टेशंस का गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा। पीपल्स पार्टी के सरदार मोहम्मद बख्श महर ने 89,180 वोट लेकर मैदान मार लिया। आज़ाद उम्मीदवार सरदार अहमद अली महर 72,499 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो, वजीर आला मुराद अली शाह, खुर्शीद शाह की आदिलपुर आमद। 9 मुंतखब रुकने कौमी असम्बली को मुबारकबाद दी। ऑपोजिशन की रिक्वेजिशन पर सेनेट का इजलास शुरू होते ही मुलतवी कर दिया गया। चेयरमैन सेनेट को हटाने की करारदाद पर बहस का एक नितकाती एजेंडा था। नून लीग के राजा जफरुल हक ने कहा कि कायदा नंबर 218 के तहत बहस में शामिल नहीं होना चाहिए। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी किया जाए। उधर चेयरमैन ने पैनल ऑफ प्रिजाइडिंग अफसरान का ऐलान कर दिया। सितारा अयाज, अहमद खान और शाहजेब शामिल। मुरीद अब्बास कत्ल केस में ड्रामाई मोड़। मुल्जिम आतिफ जमान का इकबाली बयान रिकॉर्ड कराने से इनकार, कहा वो अपना केस लड़ेगा। अदालत ने मुल्जिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। उधर मुल्जिम आतिफ जमान का वीडियो बयान भी सामने आ गया। कहा उसका गलत लोगों में उठना बैठना हो गया था। लोगों को भारी मुनाफे का लालच देकर पैसे इकट्ठे किए।
उसे कुछ किए बगैर पैसे मिलना शुरू हो गए थे। मॉडल टाउन लाहौर में घरेलू मुलाजमा लड़की पर पुरस्कार तौर पर जाम बहक होने का मामला। पुलिस ने 15 साला नादरा की लाश को तहवील में ले लिया। बच्ची गुज़श्ता 7 साल से अफान नामी शख्स के घर मुलाजमत कर रही थी। वर्षा के मुताबिक चंद रोज कबल इत्तला मिली कि बच्ची घर से गायब है। अगवा का मुकदमा दर्ज कराया गया। अब उसकी लाश मिली है। कराची के जिला वस्ती में पानी की किल्लत पर आवाम का एहतजाज। मुजाहिरीन का सखी हसन हाइड्रेंट पर पथराव। मुश्तइल अफराद को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की हवाई फायरिंग। एहतजाज के बायस अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो गया। Therefore, I give notice that Boris Johnson is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party. बरतानिया में भी तब्दीली आ गई। बोरिस जॉनसन नए वजीर आजम होंगे। हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी ने जॉनसन को वजीर आजम नामजद कर दिया। आज हलफ उठाएंगे। 92,153 अरकान ने बोरिस के हक में राय दी, जबकि 46,656 अरकान ने जेमी हिंट को वोट दिए। बोरिस जॉनसन कंजर्वेटिव पार्टी के नए सरबराह बन गए। बोरिस जॉनसन के इमरान खान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। पेंटागन को 7 माह के तवील वक्फे के बाद नया सरबराह मिल गया। अमरीकी सेनेट ने साबिक फौजी मार्क एस्पर को सेक्रेटरी दिफा मुकर्रर कर दिया। मार्क एस्पर को वाज़ेह अक्सरियत के साथ सेक्रेटरी दिफा बनाने की मंजूरी दी गई। मार्क एस्पर के हक में 90 मुखालफत में सिर्फ 8 वोट डाले गए। और पाकिस्तान की कौमी हीरो वसीम अकरम से मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर नारवा सलूक। शुगर के मरीज वसीम अकरम के सामान से इंसुलिन निकाल ली गई। वसीम अकरम कहते हैं सामान की चेकिंग से कोई मसला नहीं, सबसे यकसा सलूक होना चाहिए। मैनचेस्टर एयरपोर्ट इंतजामिया ने वाक़े का नोटिस ले लिया।